तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में। आप देखोगे सिंपल यहाँ पे हमें देखना है कोई भी चीज़ हमारे पास हो उसका डुअल नेचर देखना है, चाहे हमारे पास वेव हो या हमारे पास मैटर हो या पार्टिकल हो, उसका जो है उनके दो नेचर होते हैं। एक को हम बोलते हैं वेव नेचर एंड एक को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। एंड ये पता होनी चाहिए कि पार्टिकल नेचर कब डोमिनेंट होगा एंड वेव नेचर जो है वो कब डोमिनेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे बात करेंगे वेव के बारे में। वेव जो है, वेव सिंपली आप क्या बोलते हो वेव को? वेव हम बोलते हैं डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जो कि सिस्टम में होती है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम देखेंगे वेव का मतलब है डिस्टरबेंस, और ये हमें होती है, ये डिस्टरबेंस जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, या सिंपली हम बोलेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये जो वेव है ये वेव ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट ये जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ऐसी वेव है जिसकी स्पीड जो है वो इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। और आपको पता होगी ये जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे सिंपली द वेव विच हैज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नोन एज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। और हम देखेंगे वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में होते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो, उसका वेव नेचर भी होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर की बात करेंगे तो ये वो बिहेव करेगा एज अ वेव, एंड अगर पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो वो एज अ मैटर या सिंपल एक पार्टिकल की तरह यहाँ पे वो बिहेव करेगा। अब हम देखेंगे ये जो वेव नेचर है ये कब डोमिनेंट होगा और ये जो पार्टिकल नेचर है ये कब डोमिनेंट होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल है, अगर हमारे पास कोई भी मैटर है या पार्टिकल है, अगर हम पार्टिकल देखेंगे, पार्टिकल जो है, पार्टिकल के पास हमें क्या होगा, मास होगा। और साथ में हम क्या देखेंगे, इस पार्टिकल के पास थोड़ा तो साइज भी होगा। अब देख लो यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें हमें याद रखनी है। जिस पार्टिकल के पास मास ज़्यादा होगा दैट मीन्स पार्टिकल नेचर जो है, हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमें यहाँ पे, एक तो मास के प्रोपोर्शनल है, और हम देखेंगे पार्टिकल नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। और साथ में थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर लेंगे यहाँ पे, तो जितनी कम वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, जितनी कम वेलोसिटी उतना यहाँ पे पार्टिकल नेचर जो है वो डोमिनेंट होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे वेव नेचर की बात करेंगे, वेव नेचर मतलब ये एज अ वेव बिहेव करेगा, जितना मास कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेव नेचर जो है, वेव हम देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और हम देखेंगे वेव नेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे साइज के। तो सिंपल, जिसका मास जितना कम उसका वेव नेचर उतना ज़्यादा, और जिसका मास यहाँ पे, जिसका साइज जितना कम उसका वेव नेचर यहाँ पे उतना ज़्यादा। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल ए है हमारे पास और पार्टिकल बी है हमारे पास, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, अगर हम ए एंड बी को कंपेयर करेंगे, अगर ए के पास मास ज़्यादा है m1 और इसका साइज जो है वो है s1, और इसका जो है इसका हम मानेंगे m2 और इसका हम मानेंगे साइज s2। सिंपल हम क्या देखेंगे, m1 ग्रेटर है m2 से, और हम देखेंगे s1 ग्रेटर है
S1 ग्रेटर है S2 से, अगर हम देखेंगे B का जो वेव नेचर है वो डोमिनेंट होगा और A का जो नेचर है यहाँ पे पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा। पार्टिकल एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा और B जो है ये यहाँ पे एज अ वेव बिहेव करेगा। इसके बाद वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेव लेंथ होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरीके से हम देखेंगे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन जो है वो हमें मोमेंटम देती है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे। आप एंड तक लेक्चर को देख लो आराम से। हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हैं, वेव लेंथ निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है यहाँ पे वो हमें यहाँ पे किस पे डेडिकेटेड है, इस चैप्टर में हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होती है, या हम देखेंगे सिंपल कि कैसे हम किसी भी पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को हम वापस यहाँ पे मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का जो है वो स्पीड पे डिपेंड होता है। इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। आई होप आप एंड तक लेक्चर दे दोगे और लास्ट पे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी